सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, कौन से कवानीन की वायलेशन हो रही है। और आजकल अगर चर्चा है किसी का पूरे पाकिस्तान में एहतसाब के हवाले से, तो वो है बैरिस्टर शहजाद अकबर, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। यकीनन ये रिपोर्ट आपने पढ़ ली होगी। रशद, प्रोग्राम शुरू करने से पहले और ये कंफर्म करने से पहले कि रिपोर्ट मैंने पढ़ ली, कल मैंने देखा आपने रिपोर्ट के बारे में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया, तो मुझे उस प्रोग्राम में आपको नहीं देख सका। मुझे पता उस वक्त चला जब सोशल मीडिया और ख़ासकर ट्विटर के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा कहा जा रहा था, इस वजह से कि शायद ये रिपोर्ट आपको मैंने दी। तो मैं आपसे पहले क्लैरिफिकेशन ये चाहता हूँ कि आपको क्या ये रिपोर्ट मैंने दी? सर देखिए, मैं सोर्स आपने मेरे से मुझे चीनी और वीट वाली भी नहीं दी थी, अपने दोस्तों को दी थी आपने? नहीं, देखें, मैंने तो उसमें एडवांस कॉपी दी थी और एडवांस कॉपी मुझे तो नहीं दी, आपको नहीं दी क्योंकि आप देखें आपका वीकेंड पे शो नहीं होता। वीकेंड पे रिपोर्ट रिलीज हुई थी, जिनके शोज थे उनको 1 घंटा पहले एडवांस कॉपी दी। वीकेंड पे हम सांस नहीं लेते, जो हमारे नहीं होते, हम इस शहर में नहीं होते। देखिए, बिल्कुल स्पेशल प्रोग्राम रिक्वेस्ट करके, अगर जब आईपीपी की रिपोर्ट पब्लिक करने की ऑफिशियल होगा तो मैं आपको एडवांस कॉपी दे दूंगा। लेकिन मैं कम से कम ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त ये समझ रहे हैं कि शायद मैंने क्या आपको रिपोर्ट दी है, तो मैंने आपको रिपोर्ट नहीं दी। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल, जो आपने मेन सवाल किया है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहे, आप नहीं रिपोर्ट देंगे तो चले, वो साफी देखें, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा। बिल्कुल रिपोर्ट मैंने पढ़ भी ली है, वज़ीर आज़म साहब के सामने भी पेश हुई है और वज़ीर आज़म साहब ने इस रिपोर्ट पे बिकॉज काफ़ी, अब पता नहीं आपके पास असल वर्जन है या नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन जो रिपोर्ट है वो बड़ी डिटेल्ड इन लेंथ है। बिकॉज ये 94 से आपकी पहली आईपीपी पॉलिसी शुरू होती है और आज अप टू डेट है। फिर इसमें डिफरेंट फ्यूल्स हैं और ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो ओवर पेमेंट्स हुई हैं सर्कुलर डेट के हवाले से, कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से, सिस्टमिक एरर्स के हवाले से, वो तकरीबन हज़ारों बिलियन से ऊपर जा रही है ना फिगर? जी, अगर आप फिगर मुझे इस तरह से याद आए, मेरा ख्याल है कि 51,000 अरब रुपए की इसके अंदर टोटल जो है एक्सेस है। 51,000 अरब रुपए की, 51,000 अरब की एक्सेस पेमेंट्स। ये एक्सेस पेमेंट्स को आप कह लेंगे, ये लॉस है, घपला। मैं इस वक्त घपला इसको शायद ना कहूँगा, क्योंकि देखिए मैं 51,000 अरब की एक्सेस पेमेंट्स, एक्सेस नहीं है, ये है लॉस टू द कंट्री। मैं उसका ब्रेक डाउन आपको बता देता हूँ। 2007 से लेके 2019 तक जो इसका ब्रेक डाउन है, इसमें तकरीबन 3200 जो है 5,100 अरब है। ये 5,100 अरब, ये 5 ट्रिलियन शायद बन जाता है, जिसमें से तकरीबन 3200 अरब जो है वो सब्सिडीज़ की मद में इसमें गया है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के हैं कि उसमें सब्सिडी की मद में है, सर्कुलर डेट की मद में को 1900 अरब है और 400 अरब इसका तकरीबन सालाना नुकसान है एक्सचेकर को। और इस रिपोर्ट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अभी जारी बात है उस रिपोर्ट को स्टडी भी किया जा रहा है और यकीन माने कि मैंने भी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, बिकॉज ये बड़ी ही डिटेल रिपोर्ट है और आजकल कोरोना से मुतल्लिक भी चीज़ें अच्छी हुई है। कमेटी ने अच्छा ऑडिट किया है। जी देखिए, जो कमेटी के कमीशन के सरबराह थे, बड़े मैं समझता हूँ इस चीज़ को समझते भी हैं। मैं तो इतना नालायक सा आदमी हूँ, मुझे अगर लगा देते तो मुझे तो समझने में 4 साल लग जाने थे, क्योंकि इतने ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज़ है और एक्सपर्ट भी होना चाहिए आपको इसको फील्ड का। बहरहाल जो इस रिपोर्ट का मकसद है, देखिए ये पॉलिसी को भी देख रही है। इसमें तो कुछ स्पेसिफिक केसेस भी आएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ हमारे दूसरे इंटरेस्ट की चीज़ें भी हैं, शुगर से रिलेटेड भी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जो इस रिपोर्ट के अंदर मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किस तरह होलिस्टिकली आपने देखना है कि जो टोटल आईपीपी पॉलिसी, 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, आईपीपी पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी के पीछे जो सियासतदान होते हैं उनकी तो मंशा यही होगी कि मुल्क में बिजली आए, और चूँकि बिजली का फुकदान है, जब ये पॉलिसी आगे से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती है और वो जो एक्चुअलाइज होती है ग्राउंड के ऊपर, उसमें नुक्तों की हेर फेर से मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा एक नुकसान हमारे लिए खड़ा कर दिया जाता है। और मैं भी एक दूसरी जनरल बात करता हूँ कि ऐसे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में रियासत को फंसा दिया जाता है कि रियासत मजबूर हो जाती है। मैं तो ये रिपोर्ट की बात नहीं है, पिछले कई सालों से हम तो बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में ठीक ठाक पैसा दिया जाता है। इस वक्त हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा हो रही है और अगले साल जो सिस्टम में बिजली पैदा शामिल हो जाएगी, वो हमारी जो ज़रूरत है उससे दुगनी है। लेकिन हमारे एग्रीमेंट्स इस किस्म के हुए हैं कि हम कैपेसिटी चार्ज देने के पाबंद हैं। थोड़ी डिटेल में आपसे फर्दर भी इस पे डिस्कशन करते हैं नाज़रीन। जो